मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर को दृढ़ता से थामे रहें, वे आपकी सहायता कर सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो भी अनुभव या समस्याएं हमारे समक्ष आते हैं उसमें ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद समाहित होते हैं। ईश्वर का उद्देश्य दंड देना नहीं होता, बल्कि हमें शक्तिशाली बनाना और ईश्वर के लिए हमारे प्रेम को प्रमाणित करना होता है। ईश्वर ही सदा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जितना कसकर आप ईश्वर को पकड़े रहेंगे उतनी ही वे आपकी सहायता कर सकेंगे। यानी कि जितना ज़्यादा हम अपने मन को ईश्वर में लगाए रखेंगे उतने ही हम ग्रहणशील होंगे और ईश्वर की सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यदि खिन्न होकर आप अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, यह इस वजह से कि आपकी आस्था डगमगा गई है, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि संसार ने आपके साथ न्याय नहीं किया है, तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के मूल स्रोत अर्थात ईश्वर से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। यही महान सत्य जीवन में बारंबार परिलक्षित होता है। यह याद रखें कि जो हम संसार को देते हैं बिल्कुल ठीक वही हमें भी प्राप्त होता है। यह ईश्वर नहीं है जो हमें दंड देते हैं, हम स्वयं ही अपने इस जन्म में और पूर्व जन्मों में बुरे कर्मों द्वारा दुखद अनुभवों के कारणों का बीज बोते रहते हैं। कारण के अनुरूप परिणाम और परिणाम के अनुरूप कारण होगा। एक पल के लिए भी इस पर शंका न करें। सदा उन कारणों के सर्जन का प्रयास करें जो वांछित परिणाम प्रकट करेंगे। जब इस महानतम कारण को क्रियान्वित कर सकते हैं, वह है ईश्वर के प्रति एक सक्रिय, एक चेतन एवं सतत वर्धमान प्रेम। केवल वे ही प्रत्येक भक्त की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमें इस सत्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चरम अर्थ में देखा जाए तो ईश्वर के प्रति भक्ति को मात्र शब्दों में व्यक्त करने का कोई खास महत्व नहीं है। ईश्वर के प्रति अपने भावों को, अपने प्रेम को हम वास्तव में केवल अपने कर्मों द्वारा ही व्यक्त कर सकते हैं। शायद इसीलिए शास्त्र कहते हैं, किसी व्यक्ति के कर्मों द्वारा आप उसे जान सकते हैं। अगर हमारे काम की प्रशंसा करने वाला कोई ना भी हो तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बनने और अच्छा करने के कठोर प्रयास के बाद भी यदि कोई इसकी प्रशंसा अथवा परवाह करता दिखाई नहीं देता, तो भी हमें कदापि असंतुष्टि का अनुभव नहीं करना चाहिए। हम पृथ्वी पर मानव का नहीं बल्कि ईश्वर का कार्य करने के लिए आए हैं। प्रत्येक कार्य श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर के चरणों में मन को अर्पित करके इसी भावना से किया जाना चाहिए। जीवन के प्रत्येक पल में और प्रत्येक कार्य में हमारा सरोकार सिर्फ ईश्वर का विचार ही होना चाहिए। ईश्वर ही वह जीवंत शक्ति है जो हमारा मार्गदर्शन मन ही मन कर रही है, हमारा पालन पोषण कर रही है। केवल वे ही सदा हमारे साथ हैं, हमारा जीवन बनकर, और प्रत्येक विचार को वो जानते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार सदा उच्च और सर्वोत्तम होने चाहिए। हमारी इच्छा सदा ईश्वर को प्रसन्न करने की ही होनी चाहिए।
ईश्वर को प्रसन्न कर हम आशा कर सकते हैं कि हमारा जीवन और हमारी सेवाएं ईश्वर के बच्चों को भी प्रसन्न कर सकेंगी, यानी कि संसार में जितने भी हैं उनको भी प्रसन्नता मिलेगी। जिनके हृदय निर्मल होते हैं उन्हें गलतफहमी और इससे होने वाली पीड़ा नहीं होती। हृदय केवल तभी पवित्र होगा जब हमारी दृष्टि कभी भी अपने लक्ष्य अर्थात ईश्वर पर से न चूके। ईश्वर के प्रति सतत ललक जो नियमित रूप से ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करने से और उनसे मन ही मन बातचीत करने से उत्पन्न होती है, और दैनिक ध्यान, रोज़ सुबह शाम का ध्यान, चाहे ध्यान करने की इच्छा हो या न हो, तथा अपने जीवन को संपूर्ण हृदय से तथा समर्पण की भावना से ईश्वर की सेवा में अर्पित कर देना। अगर भक्त परम लक्ष्य तक ले जाने वाली इन बातों को याद रखता है तो वह कभी पथभ्रष्ट नहीं होगा। ईश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें ईश्वर की नितांत आवश्यकता है। हमें सत्य की आवश्यकता है। वास्तविकता के इस विशाल सागर में हमें वास्तविकता के बेड़े को पकड़ना होगा और उसे तब तक पकड़े रहना होगा जब तक कि हम सागर को पार कर ईश्वर की अनंत शाश्वत चेतना के तट पर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करें? अपनी शिक्षाओं में परमहंस योगानंद जी ने ईश्वरीय ज्ञान, शांति, प्रेम और आनंद के मोती पाने के लिए मुख्य रूप से ध्यान के सागर में गहरे गोते लगाने के महत्व पर बल दिया। गुरुजी परमहंस योगानंद जी ने हमें बताया कि इस खजाने को संजो कर रखने के लिए भक्त को शांति के परिवेश में अपना जीवन जीना होगा, उसी परिवेश में विचरना होगा और उसी में अपना संपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना होगा। हर समय शांत मन को कार्य में शांत रहते हुए पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर को पुकारते हुए अपने सभी कर्तव्यों को करना। हम आश्रमों में इसका अभ्यास करते हैं। इससे आपको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हम अपना सारा समय ध्यान में बैठकर मौन रहकर व्यतीत करते हैं। नहीं, हम यहाँ बहुत व्यस्त हैं, परंतु हम अधिकतर अपने ही अंतर में रहना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमें अपना समय और अपनी शक्ति व्यर्थ की बातों में नहीं बल्कि कार्य करते हुए ईश्वर के चिंतन में बितानी चाहिए। गुरुजी कभी कभी कहते थे, जब तुम पानी से आधे भरे घड़े को हिलाते हैं तो पानी में छप छप की ऊंची और खोखली सी आवाज़ होती है, परंतु जब घड़े में ऊपर तक पानी भरा होता है तो यह हिलाने पर भी कोई आवाज़ नहीं करता। मानव को भी उसी प्रकार का होना चाहिए। ईश्वर की चेतना के चिंतन में लबालब भरा हुआ। जब मन रूपी घड़ा ईश्वर के विचारों से भरा होता है तो व्यक्ति को बोलने की इच्छा बहुत कम होती है। वह एक मूक दृष्टा बनकर जो कुछ भी उसके चारों ओर अच्छा या सुंदर है उसे अपने अंतर में आत्मसात करते रहना पसंद करेगा और व्याकुल या परेशान करने वाले तुच्छ विषयों से अलग रहना चाहेगा। जय गुरु जी।